नमस्कार दोस्तों। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आप अपने बिल पर यदि चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर 194 जे लगेगा या 194 आर लगेगा या दोनों लगेंगे। दोस्तों ये कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में आ रहा है और आज हम इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि भाई जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं उस पर आखिर टीडीएस किस सेक्शन के अंदर कटेगा, 194 जे में या 194 आर में या फिर दोनों जगह पे टीडीएस कटेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कुछ सैंपल्स ड्यू डेट के। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे द्वारा दी जाने वाली एक सर्विस है जिसमें आप अपने क्लाइंट्स को अपने सोशल मीडिया पर आप डिजाइनर ड्यू डेट्स के ड्यू डेट्स आप शेयर कर सकते हो। जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पर कि 11 सितंबर को जीएसटीआर 1 फाइल होनी है, किस महीने की फाइल होनी है, कौन उसके लिए किस किस को फाइल करनी है, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर है। साथ ही नीचे आपका नाम, एड्रेस, सारी इंफॉर्मेशन। तो आप इस प्रकार अपनी इंफॉर्मेशन के साथ में सैंपल्स ड्यू डेट्स को आप शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पर इंडियन टैक्स अपडेट की हेल्प के साथ। इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं अपने दोस्तों को, अपने क्लाइंट्स को अपडेट्स देना, भाई अभी जैसे इनकम टैक्स में क्या चेंज आ गया है, जीएसटी में क्या चेंज आ गया, क्या नई खबर आ गई, यूपीआई पेमेंट पर भाई आखिर टैक्स लगा तो कितना लगा, कितना फीस वो चार्ज कर रहे हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ चार्ज में क्या चेंजेस आ गया है, डीआईआर केवाईसी में क्या चेंज आ गए, तो ये सारे चेंजेस अब आप इजीली अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो, अपने क्लाइंटों को भी शेयर कर सकते हो, वो भी बहुत बहुत कम कीमत पर। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है indiantaxupdate.com। अब जैसा कि हमने बात करी कि भाई आखिर 194 जे और 194 आर एक लगेगा या दोनों लगेगा, तो दोस्तों उसके लिए हम कहीं नहीं जाते, हम अपने ही वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर इंडियन टैक्स अपडेट के ब्लॉग सेक्शन में, जहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स आपको पूरे मिलेंगे किस टैक्सेशन से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा एक सर्कुलर इशू किया था 13 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। यहाँ पर हम आते हैं इस सर्कुलर पे, सर्कुलर नंबर है 18/2022 डेटेड सितंबर 13 2022। तो ये इन्होंने एक सर्कुलर सीबीडीटी इशू किया। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि भाई आखिर क्या क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने इस संबंध में दी है। इससे रिलेटेड हमने कुछ वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं, तो वो शायद आपने वीडियो तक देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज उन वीडियो को जरूर देखिएगा। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि भाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के बारे में, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि भाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो है वो उसके ऊपर 194 जे लगेगा या 194 आर लगेगा, तो देखिए एक सर्कुलर आया था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक सर्कुलर आया था, एक सेकंड रुकिए जरा, मैं आपको बताता हूँ। मैं कहीं हम किसी और उस पर तो नहीं है, ठीक है। हाँ जी, एक आपको ध्यान होगा बहुत पुराना एक सर्कुलर था 2000, सॉरी वो सर्कुलर था आपका 1995 का। देखिए ये सर्कुलर नंबर 715/715 डेटेड 8 अगस्त 1995। यहाँ पर भी क्वेश्चन था वेदर द डिडक्शन ऑफ टीडीएस एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 सी और जे हैज बीन मेड आउट ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ बिल इंक्लूडिंग रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सक्लूड और एक्सक्लूडिंग रियम्बर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस। यहाँ पे उन्होंने पूछा था जो टीडीएस जो कटेगा 194 सी और 194 जे में, वो ग्रॉस अमाउंट पे कटेगा जिसमें हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को भी हम लेके चलेंगे या नहीं लेके चलेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि भाई उस केस में आपको 194 जो जे है वो आपका टोटल वैल्यू के ऊपर लगेगा। 190 उन्होंने आंसर दिया था कि 194 सी 194 जेफर टू एनी सम पेड, यानी कि ऑब्वियसली रियम्बर्समेंट कैन नॉट बी डिडक्टेड आउट ऑफ द बिल अमाउंट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि आपको जब भी आप टीडीएस काटेंगे तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेज को भी आप इंक्लूड करेंगे। तो ये सर्कुलर क्लियरली ये बात कहता है कि भाई 1995 का सर्कुलर है ऑलरेडी, अब आप देखें तो 27-28 साल पुराना सर्कुलर है और आज भी इसकी रिलेवेंसी है। और ये क्लियरली कहता है कि जो टीडीएस कटता है वो ग्रॉस वैल्यू पे कटेगा इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेज। तो सारी एक्सपेंसेस। अब बात आती है 194 आर की। तो 194 आर आता है कि भाई जब जब हमारा 194 जे में टैक्स कट गया तो क्या हमारा 194 आर में भी टैक्स काटना है। तो चलिए हम अगली लाइन को पढ़ते हैं। इफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इन द बिल ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड अंडर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट other than section 194R,
In accordance with the circular number 17715 dated 8th August 1995, it is clarified that there will not be further liability for deduction under section 194R. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने बहुत ही क्लियरली वर्ड बोल दिया कि भाई यदि 194C या 194J में ऑलरेडी यदि आपका टैक्स कटा है, टोटल वैल्यू के ऊपर कटा है, तो आपको 194R के अंदर टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेज यदि आप चार्ज करते हैं तो उस पर 194J के अंदर यदि टीडीएस कट रहा है तो फिर 194R के अंदर टीडीएस दोबारा नहीं कटेगा। दोबारा इन्होंने लिखा है देयर इज नो फर्दर बेनिफिट perquisites which require tax deducted under section 194R। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि यदि आपने आउट ऑफ पॉकेट आपकी प्रोफेशनल फीस का पार्ट है और उसके ऊपर टीडीएस कट रहा है तो आपको 194R पे टीडीएस नहीं कटेगा। यदि आपके कुछ क्लाइंट्स ये कहते हैं कि सर हम 194R का टीडीएस काटेंगे, परक्विजिट्स के अंदर जाएगा क्योंकि जो आपका आउट ऑफ पॉकेट है वो परक्विजिट का पार्ट है, तो उनको कहिएगा कि साहब ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि आप सर्कुलर नंबर 715 को आप कोट कर सकते हैं और यहां से आप उन्हें आसानी से बता सकते हैं। साथ ही ये आप चाहें तो हमारे इस वेबसाइट का लिंक उनको शेयर कर सकते हैं, जहां से वो आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई आखिर सीबीडीटी ने क्या क्लैरिफिकेशन दी थी। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि आप चाहते हैं कि अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग करना, आप चाहते हैं सोशल मीडिया पर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना, इस तरह के अपडेट्स को शेयर करना, तो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, हमारे वीडियो को यदि आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ हम जल्दी आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।